हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम्स डिकोडेड। आज की क्लास जो है इसमें मैं आपके सामने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आया हूं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए तो ज़रूरी हैं, लेकिन साथ ही साथ बीइंग ए रेसिडेंट ऑफ दिस वेरी रीजन आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। आपको मैं आज के लेक्चर में दिखाऊंगा कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स जो कि रिपोर्ट से लिए गए हैं, मेरे अपने नहीं है ऑफ कोर्स। तो कुछ फैक्ट्स, फिगर्स मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपके लिए कल को काम आ सकते हैं इन एग्जाम्स, प्लस आपकी नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। कुछ रीसेंट इवेंट्स जैसे कि आपने बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट देखे होंगे, उसी के साथ साथ आपने एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट देखा होगा फ्लैश फ्लड का, और द मेल्टिंग ऑफ द अमरनाथ केव में जो शिवलिंगम है उसका मेल्ट होना। वो सबको मैं आज इस क्लास के थ्रू आपको विद फिगर्स दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों है और आपके लिए कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखोगे कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं उसमें से मैं दो रिपोर्ट्स यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ, इनका एक क्रक्स लेके आया हूँ बेसिकली, जिसमें से आपको मैं दिखाऊंगा क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो हिमालयाज हैं, ये वाला रीजन काफी फास्टली वार्म हो रहा है, बहुत जल्दी गर्म हो रहा है। एट द सेम टाइम एक और रिपोर्ट जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है। 45 इयर्स ऑफ स्टडी, 45 इयर्स ऑफ स्टडी किया गया है, और उसके बाद एक कंक्लूजन है कि जो माउंटेन्स हैं, आप देखो यहां पे एक आपको पैराडॉक्स मिलेगा, ठीक है, कि जो माउंटेन्स हैं वो ज्यादा जल्दी हीट अप हो रहे हैं एज कंपेयर टू द प्लेन एरियाज। नंबर वन, मतलब नॉर्मली हमें क्या लगता है, माउंटेनस एरियाज हिल स्टेशन पे चलेंगे ठंड होगी, बट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे माउंटेन्स आर हीटिंग अप मोर क्विकली, एंड नाइट जो है, नाइट टेम्परेचर्स वो ज्यादा जल्दी बढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू डे टेम्परेचर्स। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि रिपोर्ट्स हैं, और उसको मैं आपको फिर फील कराऊंगा ऐसे सच में भी होता है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपको अभी मैं ये एक डायग्राम दिखा दूं यहाँ पे, तो इसमें कुछ बेसिक आइडिया आपको दिखाया गया है कि जो डे टाइम वार्मिंग का ट्रेंड है वो उतना नहीं है जितना कि नाइट टाइम का वार्मिंग ट्रेंड है। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने सीधे रिपोर्ट लेके आया हूं, सीधा सीधा वहां से स्क्रीनशॉट उठा के लाया हूं। जो साइंटिफिक रिकॉर्ड है फॉर अ 45 ईयर ऑब्जर्वेशन, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ऑब्जर्वेशन जो है फॉर अ 45 ईयर ऑब्जर्वेशन, वहां पे कहा गया है कि जो वार्मिंग जम्मू कश्मीर में है, ऑल दो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो थ्रू आउट द ग्लोब अभी चल रहा है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में वार्मिंग है उसमें आपको बहुत ही यूनिक अजीब चीजें देखने को मिलेंगी। ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स है, उसमें सीजनल वेरिएशंस है, ठीक है, वही हमको आज थोड़ा बहुत एनालाइज करना है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मिड एलिवेशन स्टेशंस, देखिए स्टेशंस क्या होता है, वेदर स्टेशंस आपको मिलेंगे हर जगह पे, जो टेम्परेचर ऑब्जर्व करते हैं, रेनफॉल, स्नोफॉल, वेदर फिनोमेना इन शॉर्ट जो ऑब्जर्व करते हैं। तो इन स्टेशंस के तहत जो मिड एलिवेशन स्टेशंस हैं, मिड एलिवेशन मतलब ऊंचाई, एक तो प्लेन्स होते हैं और फिर एलिवेशन, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वो एरिया जो मिडिल एलिवेशन पे लोकेटेड है, ना ज्यादा ऊंचाई पे ना ज्यादा नीचे, उनमें सबसे ज्यादा वार्मिंग ट्रेंड देखा गया है। आपके लिए पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बदरवा, रिमेंबर द वर्ड बदरवा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। बदरवा जो है वहां पे सबसे ज्यादा वार्मिंग देखी गई है, फास्टेस्ट वार्मिंग लोकेशन। की पॉइंट, बदरवा कहां पे सबसे ज्यादा, बदरवा में, जहां पे आपको देखने को मिलेगा 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकेड। बाकी जगहों पे आपको इसे कम देखने को मिलेगा, दिस इज एन एवरेज। ठीक है, अगर इसके मुकाबले में हम लोअर एलिवेशन स्टेशन को देखें जैसे कि जम्मू, वो टॉकिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू में उतनी ज्यादा वार्मिंग देखी नहीं गई है जितनी भद्रवाह में देखी गई है। नॉर्मली अगर आपको सवाल पूछा जाए कि ज्यादा टेम्परेचर कहां पे है, तो आप आराम से बता सकते हो जम्मू में है, पर यहां पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है वार्मिंग कहां पे ज्यादा हो रही है। तो वो वार्मिंग जो है वो कहां पे देखी जा रही है, वो इस टाइम पे भद्रवाह में देखी जा रही है, मोर एज कंपेयर टू जम्मू प्लेन्स। नंबर वन, पहला पॉइंट आपको यहां पे ये याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसी रिपोर्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मेंशन की गई है कि मिनिमम टेम्परेचर्स या नाइट टेम्परेचर्स जो है उनमें ज्यादा रैपिड जो है अपलिफ्ट देखा गया है, ज्यादा जल्दी से बढ़ते जा रहे हैं एज कंपेयर टू द डे टेम्परेचर्स।
अगर आप इस रिपोर्ट में देखोगे, जो मिनिमम टेम्परेचर्स हैं, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इस पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, इंक्रीज्ड बिटवीन 0.1 डिग्री टू 0.5 डिग्री पर डिकेड। ओके, लेकिन कहां पे? मिड एंड हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स, अगेन द सेम थिंग। ये प्लेन्स में इतना नहीं देखा गया जितना कि मिड एंड हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में देखा गया है। आपको ऐसा क्या लगता है कि मिड एंड हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में, ये रीजन्स में क्यों देखा जा रहा है ऐसा? मैं आपको बताऊंगा, तब तक आप ब्रेनस्टॉर्म करो और बताओ कि आपको क्या लगता है, ठीक है? और अगर हम डे टेम्परेचर्स देखेंगे, तो उनका इतना ज्यादा राइज नहीं देखा गया है, 0 to 0.2 पर डिकेड, ठीक है? पर डिकेड मतलब 10 साल, डिकेड का मतलब है 10 साल। दिस इज अ स्टडी बेस्ड ऑन 45 ईयर्स, जिसमें देखा गया है कि 0.5 डिग्री तक का टेम्परेचर बढ़ रहा है इन द मिड ऑल्टीट्यूड रीजन्स। लेकिन जो प्लेन्स है वहां पे उतना नहीं है, वहां पे 0 to 0.2 डिग्री देखा गया है, ठीक है? और सबसे ज्यादा जो इंक्रीज देखा गया है वो प्री मॉनसून सीजन में देखा गया है, एक्चुअली जो पीक समर सीजन होता है उस टाइम पे। नाउ, एक अर्थ साइंटिस्ट है प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है यहाँ पे? उन्होंने बोला है, जैसा कि कोला हाई ग्लेशियर है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ कहाँ पे लोकेटेड है। जम्मू कश्मीर की जब आप फिजियोग्राफी पढ़ते हैं वहां पे ये सब पढ़ा जाता है, पढ़ाऊंगा मैं इवेंचुअली, आप टेंशन मत लो, सारा लिस्ट में रखा हुआ है, ठीक है? वहां पे आप देखोगे इतने मीटर्स का जो ग्लेशियर है रिट्रीट देखा गया है। सेम होक्सर ग्लेशियर में भी देखा गया है। इनफैक्ट जब हम सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन से देखते हैं, जम्मू कश्मीर में, स्पेसिफिकली कश्मीर में 23% ग्लेशियर्स जो हैं वो डिक्लाइन हो गए हैं। 23%, कैन यू इमेजिन? अब आप एक चीज मुझे बताओ, आपको एल्बिडो के बारे में कोई आइडिया है कि नहीं? देखो, जब हम एल्बिडो की बात करते हैं, वो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप ये व्हाइट कलर का देख रहे हैं ना, ये स्नो है। अगर स्नो पे सनलाइट आएगी तो वो मैक्सिमम जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। व्हाइट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, ये हम साइंस में पढ़ते हैं, फिजिक्स वगैरह में। तो जितनी ज्यादा स्नो प्रेजेंट होगी उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगा वापस। सही है कि गलत है? अब अगर स्नो कम है, जैसा कि आप इधर देख लो, यहां पे उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा नहीं, तो एल्बिडो कम हो जाएगा, ठीक है? यही प्रॉब्लम अभी आपको देखने को मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर में। यहां पे जो नाइट टेम्परेचर्स, अब देखो, अब आपको लिंक करना है सब कुछ। जो नाइट टेम्परेचर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है? भले ही दिन में अगर आप देखोगे हायर रीचेस में धूप निकलती है, थोड़ा टेम्परेचर बेटर होता है, पर जैसे ही अगर आप में से कोई ट्रैकिंग पे गया है, कौसर ना गया है या कहीं भी, तो आपको पता होगी वहां पे दिन में कितनी भी धूप हो, रात में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा। तो रात में फिर से फ्रीजिंग हो जाती है, ग्लेशियर्स वापस बनते हैं, जो दिन में पिघल जाता है वो वापस से ग्लेशियर बनने लगता है। अब प्रॉब्लम यह है कि नाइट टेम्परेचर्स जो ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से जो ये ग्लेशियर्स हैं, जो दिन में धूप की वजह से तो थॉ हो जाते हैं, लेकिन रात में उतना प्रॉब्ली उतना ज्यादा फ्रीज नहीं हो पाते हैं। आइडियली आप देखोगे नवंबर दिसंबर के महीने में ही ये सब फ्रीज हो जाते थे रात में, लेकिन अब टेम्परेचर ही बढ़ गया है, तो अब ये फ्रीजिंग जो है वो अब जनवरी में होती है। और ये फ्रीजिंग जो थी वो मार्च अप्रैल तक चलती थी, लेकिन अब ये फेब में ही खत्म हो जाती है। तो आप सोचो, आइडियली यहाँ पे 4-5 महीने तक फ्रीजिंग चलती थी रात में, और अब 2 या 3 महीने ही चलती है। दैट मीन्स जो ग्लेशियर बनते थे वो अब उस लेवल के बनते नहीं है। आपने अक्सर न्यूज में पढ़ा होगा कि ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। आपको शायद में भी आज तक समझ ना आया हो कि ये हो क्यों रहा है। अब आपको समझ में आएगा, दिस इज आइडियली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नाइट टेम्परेचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये नाइट टेम्परेचर की वजह से क्यों हो रहा है? क्योंकि एल्बिडो अब कम हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में, उसे हम टिपिंग पॉइंट कहते हैं। पता नहीं आपने इसके बारे में सुना है कि नहीं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां तक आप कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, आप बचा सकते हो। एक बार ये क्रॉस हो जाए ना, उसके बाद एक फीडबैक लूप मैकेनिज्म शुरू हो जाता है और चीजें अपने आप खराब होती जाती हैं। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। सिंपल एग्जांपल, अगर हम आर्कटिक की बात करेंगे, वहां पे आइस है, वहां पे आइस से जो है एल्बिडो कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा सनलाइट जो जैसे 85% जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, थोड़ा पिघलता है वापस से जम जाता है। लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मेल्टिंग ऑफ दिस आइस, अब क्या हो रहा है? अब 85 रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। जब ज्यादा यहाँ पे पानी में ज्यादा वाटर जो है ज्यादा ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो ज्यादा ज्यादा मेल्ट होने लगेगा।
ज़्यादा ज़्यादा मेल्ट होगा तो और ज़्यादा जो है एल्बिडो कम होता जाएगा और एक फीडबैक लूप चलता रहेगा इवेंचुअली फिर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर टिपिंग पॉइंट पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो मुझे बता दो, मैं आपको अलग से क्लास दे दूँगा, ठीक है? अब देखो, अब ये सब होने की वजह से प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले जो ये नाइट वार्मिंग हो रही है, 1 डिग्री टेम्परेचर एज़ पर वन रिपोर्ट जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उन्होंने कोट किया है 1 डिग्री टेम्परेचर राइज़ हुआ है फॉर द पास्ट 2 एंड अ हाफ डिकेड्स, मोर दैन अदर नेशंस, अदर रीजन्स, ठीक है? इसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट तो होगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया 23% कॉन्सिक्वेंसेस देख लो, अगर मेंस के लिए जा रहे हो तो याद कर लो, ये एज़ सच लिख लेना, आपके मार्क्स आ जाएँगे, ठीक है? लेक्स वगैरह भी श्रिंक हो रहे हैं। अगर आपने कैग का एक रिपोर्ट पढ़ा होगा जो शायद पिछले महीने ही आया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 600 लेक्स ऐसे हैं जो कि या तो श्रिंक हो गए हैं या मेल्ट हो रहे हैं। डल लेक देख लो, वुलर देख लो, ये तो चलो फिर भी है, श्रिंक ही हो गए, लेकिन मेल्ट नहीं हो गए, आई मीन डिसअपियर हो गए, खत्म हो गए, मेल्ट नहीं हो रहे हैं, सॉरी, ठीक है? ये कैग की रिपोर्ट है, मतलब ऑफिशियल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ये कोई एरी-गैरी रिपोर्ट है नहीं। 600 लेक्स। उसी के साथ-साथ आप देखोगे एक अनफॉर्च्यूनेट इवेंट अमरनाथ श्राइन जो है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो लिंगम है वहाँ पे वो मेल्ट हो गया है। इन द फर्स्ट वीक वहाँ पे जो लिंगम है वो पूरा मेल्ट हो गया। कैन यू इमेजिन? आइडियली वहाँ पे 40-45 दिन तक यात्रा चलती थी और ये मेल्ट होता नहीं था, या अगर हो भी जाता, बहुत लास्ट में होता था और इस बार विदिन 1 वीक ऑफ द पिलग्रिमेज ये खत्म हो गया, मेल्ट हो गया। इसके पीछे रीज़न्स बहुत सारे हैं। ये एक रीज़न से नहीं हुआ है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लाउड बर्स्ट का। क्लाउड बर्स्ट की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे माउंटेन्स जितने ज़्यादा वार्म होंगे, उतना ज़्यादा लो प्रेशर डेवलप होगा, उतनी ज़्यादा विंड्स खिंची चली आएँगी। अब विंड्स खिंची आएँगी तो मॉइस्चर टाइम होगा, इन क्योंकि मॉनसून है, तो मॉइस्चर लेके आएँगी और यहाँ से इनका अपलिफ्ट हो जाएगा। पहाड़ से टकराएँगी, ऊपर जाएँगी, फिर क्लाउड बर्स्ट होगा। क्लाउड बर्स्ट मैंने पढ़ाया है वैसे, वैसे वो मैंने पेड बैच में पढ़ाया था, कोई बात नहीं, वो मैं आपको अलग से एक क्लास दूँगा, उसमें अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। बिकॉज़ यहाँ पे रीजन ज़्यादा गर्म हो रहा है, उसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट भी बढ़ रहे हैं। आप देखो पिछले कुछ दिनों में कितने ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हो गए, पहलगाम में हो गया, गुरेज़ में हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड। तो इसलिए मैंने आपके लिए आज एक क्लास लेके आया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कौन-सी लोकेशन, कितना रिट्रीट, क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, ठीक है? और बाकी आपको पता है क्लाइमेट चेंज जब तक है, तब तक ये सब है। हमें कुछ करना पड़ेगा बिकॉज़ हिमालय इज़ अ वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम, सो वी हैव टू टेक स्टेप्स टू प्रिज़र्व इट। वरना जो आप देख रहे हो ये बढ़ेगा। और याद रखना, एक कॉन्सेप्ट ऑफ टिपिंग पॉइंट, एक बार वो ब्रीच हो जाता है तो बट देयर इज़ नो गोइंग बैक एट ऑल। तो ये थी मेरी आज की क्लास आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो आप मुझे जॉइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। चलिए फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।